तो देखो, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। डिस्कस द, क्या है क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। जैसे लिखा है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ x इज लेस देन आर इक्वल 1 और x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। ऐसे लिया, कोई पॉइंट नहीं दिया। अब कॉन्टिन्यूटी चेक करना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सलूशन में आते हैं। यहाँ पे देख लोगे कि यदि x इज लेस देन 1 तो यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू दिया है s प्लस 2। s की वैल्यू जब 1 से छोटी है, s से छोटी का मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ये ओपन इंटरवल, ठीक है। अब एक क्या है, जब s की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 1 से बड़ी तो 1 से इन्फिनिटी तक। तो इस इंटरवल में f(x) की, इस इंटरवल में f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है, s प्लस 2, और इस इंटरवल में f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है, s माइनस 2। तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तब पॉलिनोमियल फंक्शन r पर कॉन्टिन्यूअस होता है, तो r के सब इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस होप करेगा, क्योंकि r का ये सबसेट है कि नहीं है, r का सबसेट है। जो सुविधा पूरे इंडिया के लोगों को मिल रही है तो वो सीधी के लोगों को भी मिलेगी कि नहीं। जैसे किसान सम्मान निधि पूरे इंडिया के लोगों को मिलती है, तो सीधी के लोगों को मिलबे करेगी। तो सीधी क्या है, एक सब इंटरवल है इंडिया का, सबसेट है ना। तो ये सब इंटरवल, तो जब पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कल कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r। जब r पर कॉन्टिन्यूअस होता है तो r के हर एक सब इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। ये भी क्या है, r पर कॉन्टिन्यू, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो r पर कॉन्टिन्यूअस, तो सब इंटरवल में तो कॉन्टिन्यूअस होप करेगा, ठीक है। तो अब एक तो पॉइंट और बच गया, r होने के लिए क्या होगा, r इज इक्वल टू होगा माइनस इन्फिनिटी से 1, और फिर यूनियन, एक तो एलिमेंट बीच में बचा है 1, फिर यूनियन, और क्या बचा फिर 1 से इन्फिनिटी। तो ये क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। इसको तो आप डिस्कशन से ही कह सकते हैं, ये सब इंटरवल में पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से कॉन्टिन्यूअस होगा, इसमें भी पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से कॉन्टिन्यूअस होगा। पर किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हमको सिर्फ s इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, बाकी सब पॉइंट पर क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से कॉन्टिन्यूअस होप करेगा। लेकिन इसमें x इक्वल टू वाला 1 नहीं है ना, x स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 है, तो हमें s इज इक्वल टू 1 लेफ्ट है, क्योंकि s की वैल्यू जब 1 से छोटी हो तब के लिए फंक्शन है, और इक्वल हो तब भी होगा, ये s प्लस 2 होगा। तो 1 के s इज लेस देन 1 के लिए तो ये होगा, ये इसके माध्यम से डिस्कस तर्क के द्वारा हम कह दिए कि कॉन्टिन्यूअस है। पर s इज इक्वल टू 1 पर जब कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो s इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू की भी जरूरत न पड़ेगी। तो s इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन x प्लस 2 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, s प्लस 2 है जब s की वैल्यू 1 के इक्वल है, s प्लस 2 है जब s की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। इसका अनुवाद करोगे तो ये आएगा s प्लस 2 s इज लेस देन 1, s प्लस 2 s इज इक्वल टू 1, यानी s की वैल्यू 1 से छोटी हो तब भी ये फंक्शन है, s की वैल्यू 1 के इक्वल है तब भी फंक्शन है। तो हम इसकी डिस्कशन तो कर चुके। अब s इज इक्वल टू 1 पर जब कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो s इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू की भी जरूरत न पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट के साथ साथ है। यदि s इज इक्वल टू 1 दिया ना होता तो आप कॉन्टिन्यूटी चेक ही कैसे कर सकते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, राइट हैंड लिमिट, s इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ पाते, इसलिए दिया है r इक्वल 1 भी दिया है, x इज लेस देन 1। इसी को हम ऐसे भी इसी फंक्शन को लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू क्या,
x प्लस 2 x इज लेस देन 1, s प्लस 2 s इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 x इज ग्रेटर देन 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख दिए कि s की वैल्यू जब 1 से छोटी रहेगी तब भी यही है, और s की वैल्यू 1 के इक्वल है तब भी यही है, और जब s की वैल्यू 1 से छोटी है तब क्या होगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, और जब s की वैल्यू इस इंटरवल में है, s की वैल्यू 1 से बड़ी है तब भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब s इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, तो किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका है, इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो, और क्या s इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। ठीक है, यदि मान लो s इज लेस देन आर इक्वल 1 ना दिया होता तो क्या करते फिर हम, s इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू ही ना निकाल पाते, तो s इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक ही ना कर पाते। ठीक है, तो r के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी हम नहीं चेक कर सकते थे, 1.1 बच जाता, 1.1 बच जाता रियल नंबर का, तो ये नहीं कह सकते थे कि रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस। अब हम s इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, यदि s इक्वल टू 1 पर तीनों वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे r के हर एक पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो लिखोगे कैसे इसको देखते हैं। आपके दिमाग में ये लगता रहा होगा कि जब यहाँ पे s इज लेस देन आर इक्वल 1 दिया है तो आप इंटरवल ये क्यों नहीं लिख देते कि माइनस इन्फिनिटी 1, इधर ओपन इंटरवल लगा दें, इधर 1 क्लोज इंटरवल लगा दें, तब बात तो सिद्ध हो जाएगी। अब ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, पर s इज इक्वल टू 1 इसको हम इस छोड़े हैं क्योंकि s इज इक्वल टू किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने का अलग तरीका होता है। ठीक है, इसलिए हम इसका पॉइंट 1 छोड़े हुए हैं, ओपन इंटरवल लिए हैं। अब s इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो वहाँ पे s इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू के लिए इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी। फिर तो लिखो सॉल्यूशन फॉर s इज लेस देन 1, दैट इज in interval माइनस इन्फिनिटी से 1, f(x) इज इक्वल टू s प्लस 2 which is a polynomial function, and we know that every polynomial function is continuous on R. So f(x) is equal to s plus 2 is continuous for s is less than 1। ठीक है, जब पूरे आरे पर कॉन्टिन्यूअस होता है तो सब इंटरवल पर थोड़े हो करेगा। या ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी 1 सबसेट R। फिर क्या लिखोगे, फॉर x इज ग्रेटर देन 1 दैट इज इन इंटरवल, एक से बड़ी वैल्यू यहीं 1 से इन्फिनिटी तक, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2। दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन। and we know that
every polynomial function is continuous on R. So the f(x) is equal to s minus 2 is continuous in interval 1 से इन्फिनिटी सबसेट R, 1 से इन्फिनिटी सबसेट R। जब R पर कॉन्टिन्यूअस होता है तो R के हर एक सबसेट में भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। नाउ वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 1 ओनली। अब केवल हमें s इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना, ठीक है। लिख चुके क्या इधर का, ऊपर जहां मिटा लिख चुके हो ना। नाउ वी हैव टू चेक continuity of f(x) at x is equal to 1 only। s is equal to 1 पर continuity चेक करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंड टू 1 माइनस 1 से वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सेपरेट कर दें तो क्या होगा, तो s 1 से बहुत छोटी, 1 से कम वैल्यू हो जाएगी। तो s की वैल्यू जब 1 से कम होगी तो इसके लिए फंक्शन क्या है, s प्लस 2, यही ना है। s की वैल्यू 1 से कम है तब भी यही फंक्शन है, s की वैल्यू 1 के इक्वल है तब भी यही फंक्शन है। अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, लिमिट s टेंड टू 1 माइनस h, तो 1 माइनस h प्लस 2। तो लिमिट क्या लिख देंगे अब, s टेंड टू 0 3 माइनस h, 3 माइनस 0, तो क्या होगा 3। अच्छा हमको फिर बता, नहीं लिख पाए थे कुछ। हाँ वो ये पहला वाला तो लिख लिए हो ना, लेफ्ट हैंड एक्स लेस देन वाला, राइट हैंड में उसी प्रकार लिखो। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस यहाँ तक, ऊपर वाला उसी प्रकार उसको भी लिखो ना। अब इंतजार है कर लिया करें, हम भूल जाता है कि आप क्या क्या, हैबिट हमारी वैसे नहीं बनी है मिटा देने के तुरंत फटाफट। अब हमको भूल जाता है कि आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। है तो यहाँ पे देखो उसी को लिखो थोड़ा सा, फॉर x इज ग्रेटर देन 1 दैट इज इन इंटरवल कौन सा, 1 से बड़ा तो 1 से इन्फिनिटी, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2। दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन and we know that every polynomial function is continuous on R, so f(x) is equal to s minus 2 is continuous in
1 से इन्फिनिटी सबसेट R। अब now we have to check continuity of fx at s is equal to 1 only। अब s is equal to 1 पर continuity भर चेक करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गया। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट s टेंड टू 1 और प्लस, तो 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो s माइनस 2। तो 1 प्लस h माइनस 2। लिमिट s टेंड टू 0 और 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 ना। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, एट s इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, s प्लस 2, तो s के स्थान पर 1 रख दो तो 1 प्लस 2, तो f1 इज इक्वल टू 3। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 3, और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी 3 है, लेकिन इसकी वैल्यू माइनस बनना है, मान इज नॉट इक्वल टू माइनस। सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। एट एस इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लिख ले, thus fx is continuous on R except x is equal to 1। R पर कॉन्टिन्यूअस है, x is equal to 1 को छोड़कर। जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या, किस पे चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, R पर। तो R में से कौन पॉइंट है जिसको कॉन्टिन्यूअस है, हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है कि R में कुछ पॉइंट ऐसे हैं एक आध दो जो जिस पर कॉन्टिन्यूअस नहीं भी है। इसमें मिल गए तो पॉइंट s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1 पर तीनों वैल्यू सेम ना होने की वजह से कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लिखे,
क्वेश्चन एक ये है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। discontinuity of f where f is defined by fx is equal to x plus 1 if x is greater than or equal 1, x square plus 1 if x is less than 1। तो इसमें देखना है कि R में ऐसे कितने पॉइंट हैं जिस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना है, ऐसे कितने पॉइंट हैं। तो एक एक पॉइंट पर संभावना दिख रही है 1 पर, ठीक है। देखो जब s की वैल्यू 1 से बड़ी है तब भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, s की वैल्यू 1 से छोटी है तब भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब s इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, इसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। यदि संयोग बस इस पर भी कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूअस नहीं है, सब r पर कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन for x is greater than 1, that is in interval, कौन सा इंटरवल, 1 से इन्फिनिटी, fx is equal to s plus 1, which is a polynomial function, and we know that every polynomial function is continuous on R. We know that every polynomial function is continuous on R. Continuous on R. So fx is equal to s plus 1 is continuous in interval कौन 1 से इन्फिनिटी सबसेट R। सबसेट R। For x is less than 1, that is in interval माइनस इन्फिनिटी से 1, इन इंटरवल fx is equal to s square plus 1, x square plus 1, which is this is also a polynomial function. And we know that every polynomial
function is continuous on R. So f(x) is equal to s square plus 1 is continuous in interval on interval minus infinity से 1 सबसेट R अब 1 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना होगा, केवल 1 पर। नाउ we have to check the continuity of f(x) at s is equal to 1 only। तो s is equal to 1 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट s टेंड टू 1 और माइनस, तो 1 से बहुत छोटी राशि निकाल दो तो इसकी वैल्यू 1 से कम ना हो जाएगी, तो कम के लिए ये फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, तो लिमिट s टेंड टू क्या होगा 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1, तो लिमिट क्या होगा h टेंड टू 0 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू h प्लस h का स्क्वायर प्लस 1, तो लिमिट क्या होगा 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गया। अब क्या निकालोगे? राइट हैंड लिमिट ना, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या होगा s टेंड टू 1 और प्लस, तो 1 प्लस के लिए क्या है x प्लस 1 ना, तो लिमिट s टेंड टू 1 प्लस h, तो 1 प्लस h प्लस 1, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो 2 प्लस h, तो क्या होगा आगे 2 प्लस 0, तो 2। राइट हैंड लिमिट आ गई। अब at s is equal to 1 f(x) is equal to s plus 1, तो s is equal to 1, तो 1 प्लस 1, ये f(1) is equal to क्या आ गया 2, तो देखो क्या आ गया, तीनों वैल्यू सेम आ रही है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तो कोई डिसकंटिन्यूअस कोई पॉइंट नहीं है। इधर तुम लिख चुके हो क्या नीचे? सिंस at s is equal to 1, left hand limit is equal to right hand limit is equal to f(1), 2 is equal to 2 is equal to 2, so f(x) is continuous at s is equal to 1, continuous at s is equal to 1। continuous at s is equal to 1, thus f(x) is continuous on R। Therefore f(x) has no discontinuous point,
एफ एक्स हैज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, कोई असतत बिंदु नहीं रखता जिस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं। हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। एक तो पॉइंट तो बचे था कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, तो उस पर भी चेक किए तो तीनों वैल्यू सेम आ गई, इसलिए 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। बाकी सब पॉइंट पर तो कॉन्टिन्यूअस पहले नहीं था, क्योंकि बाकी सभी पॉइंट पर फंक्शन पॉलिनोमियल है। ठीक है, सर मैं क्वेश्चन मेरा ये था कि मतलब जैसे उसमें बोला कि हर पॉइंट चेक करने के लिए ना, तो मतलब हमको पता है कि पहले इसकी पॉलिनोमियल पे मतलब वो होता है, कहते हैं कंटिन्यूटी पहले से पता है, ठीक। तो 1 भी तो रियल नंबर के अंदर आ रहा है, उसका भी मतलब हमको पहले से पता है कि वो कंटिन्यूअस होता है। ये उसमें बोला गया है ना कि मतलब रियल नंबर हर एक मतलब एक आर्बिट्ररी पॉइंट अगर लेते हैं तो हर एक रियल नंबर कंटिन्यूटी है। तो जैसे ये वाला भी तो पॉलिनोमियल में ही आ रहा है ना 1 भी, तो इसको भी चेक करना है। अभी तक क्वेश्चन इसलिए बताए थे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या होता है। पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका अलग है, इंटरवल पर अलग है। इंटरवल पर तो आप डिस्कशन के माध्यम से थ्योरम लगा कर कह दोगे। जैसे मान लो यहाँ पे देखो आर का, जैसे कोई आपसे कहता है इंडिया इज इक्वल टू 29 राज्य का यूनियन, 29 राज्य का क्या होगा यूनियन। रियल नंबर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो आप जो बोल रहे हो तो सही, वह भी रियल नंबर है। रियल नंबर उसको शामिल कर दो तो इंटरवल के अंतर्गत ही डिस्कशन में वो भी आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने का अलग तरीका, ठीक है। जैसे मान लो जैसे 1 तो आप शामिल कर दोगे, पर ऐसा कोई पॉइंट ऐसा 1 भी होता है जो जिस पर तीनों वैल्यू सेम नहीं होती तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं तो होता है। तो आपके हिसाब से तो फिर वे सब पॉइंट आर पर कंटिन्यूअस हो गए करे, तो उसे चेक करने की जरूरत है क्या है। फिर 1 को शामिल कर दोगे यदि, तो फिर कंटिन्यूअस चेक करने के डिस्कशन का मतलब है क्या निकला, कह दोगे आर पे कंटिन्यूअस। तो पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका अलग है, और इंटरवल पर चेक करने का तो डिस्कशन से बोल दोगे थ्योरम लगा के, जो थ्योरम पढ़े हो। ठीक है, तो आर का मतलब यहाँ क्या हो गया, इसमें देखो -∞ से 1 यूनियन सिंगलटन सेट 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इसमें और इस तो हमें थ्योरम की मदद से प्रूव कर दी है। अब एक पॉइंट 1 बचा ना है, तो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या है, इतना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, कि उसने टॉप किया है तो 99% ले आया तो उसको नौकरी मिल जाए। अभी चेक किया जाएगा, उसका कंपटीशन एग्जाम होगा, वो क्वालिफाइड होगा, प्रीलिम्स निकालेगा, फिर मेंस निकालेगा, इंटरव्यू निकालेगा, तब फिर वो क्वालिफाइड माना जाएगा। उतना पर्याप्त नहीं है कि वो टॉप कर दिया तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, IAS बना दिया जाएगा। ठीक है, 3 कंडीशन और लगेगी उस पॉइंट के लिए, टॉप करने के बावजूद भी। ठीक है, तब कह पाओगे कि उस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये कहना ये है कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका अलग है, और इंटरवल के लिए तो आप कौन सा थ्योरम लगा के बोल सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। यदि हम पॉइंट को उसमें इंक्लूड कर देंगे तो दिक्कत क्या होने वाली है, पॉइंट को हम इंक्लूड कर देंगे इंटरवल के साथ भी तो दिक्कत क्या होने वाली है, दिक्कत होने ये वाली है कि ये पॉइंट पर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों वैल्यू सेम ना हो तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और आपका तो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। फिर सर जैसे 1 ऐसे हो रहा है ना डिसकंटिन्यूअस किसी फंक्शन में हो रहा है, वैसे तो किसी और नंबर से भी मतलब होता होगा। हाँ, तो होता होगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रिसर्च करने वाले जैसे आप जैसे सोच रहे हो ना, तो आज से 1000 साल पहले कोई सोच रहा था ऐसा क्या किया जाए, तो उन्होंने फाइनल डिसीजन दे दिया। फाइनल डिसीजन क्या निष्कर्ष निकाल के दिया कि पॉइंट पर को छोड़ करके इंटरवल की बात किया जाए, ओपन इंटरवल की बात की जा सकती है, क्लोज इंटरवल की ओपन क्लोज क्लोज ओपन की बात नहीं की जा रही है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें सिर्फ 1 बस को 1 नहीं, यहाँ पे 1 तो आया, 2 भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। संयोग बस तो 2 क्वेश्चन अभी लिए कि 1 वाले मिल गए, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ 1 रहेगा, 15 भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू 15 से बड़ी हो, इसकी वैल्यू 15 से छोटी हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है। आगे और आएगा 3-4 फंक्शन दिए रहेंगे, तो 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा वो अलग से, 1 पर भी, 3 पर भी, 10 पर भी। ठीक है, अभी तो यहाँ पे 2 ही फंक्शन दिए गए हैं, अब यहाँ 4-5 फंक्शन fs बराबर दिया है, तो वहाँ पे पॉइंट ऐसे होंगे कि 1 पर भी चेक करना है, 2 पर भी चेक करना है, 10 पर भी चेक करना है। बाकी तो इंटरवल की मदद से डिस्कशन से कर दोगे कि हाँ कंटिन्यूअस है,
पर 3-4 पॉइंट ऐसे रहेंगे, 3 पॉइंट जिस पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू की मदद से प्रूव करना पड़ेगा। लिखे एक क्वेश्चन ऐसे हैं, प्रूव दैट f(x) इज इक्वल टू x is less than 3, 3s is equal to 3, x square x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3। ये तो पॉइंट दे दिया है तो बन जाएगा। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसका उपयोग कर लोगे, राइट के लिए इसका और पॉइंट के लिए इसका। निकालो तीनों वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, s इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। तीनों वैल्यू जब सेम आएगी तो फंक्शन क्या होगा,